परमेश्वर के करीब आते हैं, जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, हमें आज लगेगा कि हम परमेश्वर के बहुत करीब है, लेकिन जब हम चलते हैं तो हमें लगता है अरे ये तो पिछले हफ्ते से भी ज़्यादा करीब हो गया है, राइट। तो परमेश्वर कभी भी हमें वो गिल्ट फीलिंग नहीं लाता। वो हमेशा हमें ये महसूस करता है कि हम आज परमेश्वर के बहुत करीब हैं। तो हर दिन की जो यात्रा है, जब हम धीरे धीरे करके परमेश्वर के करीब आते रहते हैं, तो कई सारे ऐसे छिपे हुए प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स नहीं, छिपे हुए चीजें हैं जो परमेश्वर एक एक करके रिवील करवाता है, और परमेश्वर मौका देता है कि उसे आप रेक्टिफाई करें, सुधारे। क्यों मालूम है? क्योंकि जितना ज्यादा आप परमेश्वर के करीब आते हैं, परमेश्वर चाहता है कि उतना कम डिस्ट्रैक्शन आपके अंदर हो। सो बिना डिस्ट्रैक्शन के हम रुक नहीं पाते हैं। तो परमेश्वर के हमारे जो यात्रा में कई सारे ऐसे छुपे हुए चीजें हैं जो हमें नहीं मालूम था कि वो एक प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे जैसे हम परमेश्वर के करीब आते हैं, वो प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट होते हैं, वो प्रॉब्लम एक्चुअली में प्रॉब्लम लगते हैं, और वो परमेश्वर हमें सूझबूझ देगा कि वो कैसे हम क्लियर करें। क्यों मालूम है? ताकि जब हम परमेश्वर के करीब बैठते हैं तो वो हमारे लिए एक बाधा ना बने। That doesn't become a hindrance for us. कई बार हमारे डिसीशंस की वजह से बहुत सारे इश्यूज अंदर दबा हुआ है। जितना हम परमेश्वर के करीब आते हैं, एक एक करके गॉड वो सॉल्व करवाता है, एक एक उठा के। रिलेशनशिप इश्यूज हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकता है, या कुछ फ्रॉड हो सकता है जो आपने किया होगा गलती से। ये सारी चीजें क्या करता है परमेश्वर? वो क्लियर करवाता है आपसे। क्यों मालूम है? क्योंकि जब आप परमेश्वर के करीब होते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स उठ के नहीं आना है। तो मसीह जीवन जो है केवल वचन सीखना, प्रार्थना करना और स्तुति गाना नहीं है, अपने जीवन को सुधारना भी है। ऐसे सुधारना ताकि आपके जीवन में हर उस बात वो परमेश्वर की उपस्थिति को कॉम्प्लीमेंट करे। समझ में आया? कॉम्प्लीमेंट मतलब ये और ये थोड़ा कॉम्प्लीमेंट, राइट? सॉफ्ट एक्चुअली ऐसा होना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? हाँ, जचना चाहिए। हाँ, गुड वर्ड। तो हमारे जीवन का हर उस चीज और परमेश्वर की उपस्थिति के साथ क्या होना चाहिए? जचना चाहिए। तो वो परमेश्वर क्या करता है? धीरे धीरे करके, अविनाश भी बहुत सारे गवाही दे सकता है, राइट? हाँ, तो हमें लगेगा कि अरे ये प्रॉब्लम परमेश्वर यीशु मसीह के करीब आने से पहले तो कभी नहीं हुआ। जब हम परमेश्वर के करीब आते हैं, एक एक चीजें जो हमें लगा नहीं था प्रॉब्लम है, वो अब हमें प्रॉब्लम लगता है। हम मसीह जीवन में आते हैं, हम कुछ चीजें चख देते हैं, और फिर हमें तब समझ आता है कि हम कहां पर थे, किसे हम अच्छा बोल रहे थे, किसे हम शांति कह रहे थे, किसे हम आशीष मान रहे थे, राइट? तो एक, परमेश्वर आपको सुधारना चाहता है। दूसरा, आपका टेस्ट भी बदल गया है। आपका टेस्ट बदल गया है, इसलिए आपको छोटी छोटी बात पे चिढ़ाती है। वो आपका स्वभाव का प्रॉब्लम है, छोटी छोटी बात पे चिढ़ाना। लेकिन आप समझ में आ रहा है कि कोई अगर कुछ गलत बोले या गलत शब्द का इस्तेमाल करे तो आप रुक नहीं सकते, आप बुरा मान देते हैं, नहीं वो उसको ऐसा शब्द नहीं इस्तेमाल करना। या किसी ने किसी के ऊपर हाथ उठाया तो आपको अच्छा नहीं लगता, पहले आप भी हाथ लगा देते, है ना?
कोणी शिव्या घातल्या तर तुम्ही पण हाँ, लेकिन अभी तुमको वो क्यों, तुम्हारा टेस्ट बदल गया। बोलो टेस्ट बदल गया मेरा, राइट। तो मसीह जीवन जो है, तो मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारे कलीसिया में नहीं तो भी 60 जन आए हैं कम से कम, जो अब नहीं आ रहे हैं, राइट। और कई सारे जिससे हम लोग कई सारे तो शिफ्ट होके चले गए हैं, लेकिन कुछ 3-4 ऐसे लोग हैं जो आज मसीह में नहीं है, आज मसीह में। और ये जो मैं आज कह रहा हूँ ये उनको भी पता है, क्योंकि मैं हर 2-3 महीने में ये बातें सिखाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि बपतिस्मा लेना ही आपका जिम्मेदारी नहीं है, वो केवल एक शुरुआत है। मसीह जीवन जो है, कई सारे चीजें प्रश्न उठेंगे, उस सारे प्रश्न में से आप यीशु मसीह को कैसे ढूंढते हैं, उसी में सक्सेस है। लेकिन क्या हो गया कि कुछ लोग जो है मसीह यीशु को अब मान नहीं रहे हैं, उनका लॉस है, हमें दर्द होता है। लेकिन मुझे आज सुनने वाला कोई भी ऐसा ना हो, इसलिए मैं ये दोहरा रहा हूँ। मसीह जीवन जो है वो केवल बपतिस्मा लेकर खत्म होने वाली बात नहीं है, वो केवल एक शुरुआत है। बपतिस्मा केवल एक ओबीडियंस है। बपतिस्मा आपका, बोलो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, मतलब बोलते हैं 18 साल में आपको ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया, लेकिन आप उस ड्राइविंग लाइसेंस का क्या करते हैं? आप वो मर्सिडीज चलाते हैं या आप क्या चलाते हैं, ये आपके ऊपर है, राइट। तो मैं चाहूँगा कि हमारे कलीसिया के जो लोग हैं दिन प्रतिदिन परमेश्वर के करीबी को महसूस करें, और जब वो जीवन के सुधार को सोचते हैं, सुधार के बारे में सोचते हैं, तो अपने जीवन को सुधारें, ताकि शैतान उनके हृदय में ऐसा कोई भी सोच ना डाले कि ये रास्ता जो है गलत है। आज वचन भी ऐसे एक व्यक्ति के बारे में है जो मुझे पढ़ते वक्त पहले बुरा लगा, फिर हंसी आई, फिर नॉर्मल लगा मुझे। उसका नाम है जकरिया। हम पढ़ते हैं लूका का सुसमाचार 1 अध्याय, उसका 18th वर्स कहता है, एंड जकरिया सेड अनटू द एंजल, whereby shall I know this, for I am an old man and my wife well stricken in years। ये मरियम का रिलेटिव एलिजाबेथ और जकरिया के बारे में है। और जैसे हम कह रहे थे कि कई बार परमेश्वर कुछ चीजें मना करता है ताकि वो आपको बाद में दे, राइट। ऐसा एक हिस्सा यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे ये जकरिया, इस व्यक्ति के बारे में अगर आप लूका का सुसमाचार पढ़ेंगे तो ये एक साधारण व्यक्ति नहीं था, ये एक साधारण व्यक्ति नहीं था। ये परिवार जो है, ये परिवार के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो एक अच्छा हिस्ट्री है इस परिवार का। लेकिन 18 वाक्य में लिखा है, ये व्यक्ति जो जानता है कि परमेश्वर जिंदा है, ये व्यक्ति जो जानता है कि परमेश्वर हकीकत में है, जब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत द्वारा एक वाणी भेजी स्वर्ग से, तो वो क्या कहता है, मैं कैसा मान लूं? हाउ शैल आई नो दिस, फॉर आई एम एन ओल्ड मैन एंड माई वाइफ इज एडवांस्ड इन ईयर्स। नाउ ये जकरिया के बारे में अगर आप देखेंगे, जकरिया का वाइफ का नाम एलिजाबेथ, राइट। जकरिया जो है ये अबीजा नामक ट्राइब का वारिस है, और एलिजाबेथ जो है आरोन ट्राइब का वारिस है। और ये दोनों ट्राइब जो है, दोनों ट्राइब, आरोन तो परमेश्वर द्वारा स्थापित, मूसा द्वारा स्थापित परमेश्वर के भवन का प्रीस्ट हुआ करता था आरोन, राइट, मूसा का भाई आरोन। और अबीजा जो है 10 ऐसे फैमिलीज को या लोगों को दाऊद ने अलग किया था
किसके लिए? परमेश्वर के भवन की सेवकाई के लिए। और 8वां जो व्यक्ति था वो था अबीजा, और उसके परिवार से है कौन? जकरिया। तो जकरिया और कौन? एलिजाबेथ। दोनों को पता है आराधना क्या है, दोनों को पता है परमेश्वर का उपस्थिति क्या है, दोनों के परिवार को सब कुछ मालूम है, और वे बचपन से ही ये सब देखता आया है, राइट? उनको बोलने के लिए उनका हिस्ट्री है, उनको बोलने के लिए उनका एक्सपीरियंस है, हर उस चीज उनके सपोर्ट में बोल सकता है। लेकिन इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद एक आम कपल को, हस्बैंड वाइफ को जो आशीष मिलना है वो इस परिवार को नहीं है। और इसलिए ये लोगों ने कहा हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं। ऐसा है क्या? नहीं। फिर भी अगर आप लूका का सुसमाचार पढ़ेंगे तो ये जकरिया निरंतर जब भी उसका समय आता था वो परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की सेवकाई करता था। परमेश्वर ने मुझे और आपको एक परिवार का हिस्सा बना के रखा है, राइट? परमेश्वर ने मुझे और आपको एक अच्छे परिवार में खड़ा किया है। तो मेरे पास आज क्या है वो क्या नहीं, ये परमेश्वर की आराधना के लिए एक मानदंड नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है। मेरे पास जिस चीज के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं उसका उत्तर है या नहीं, ये आपको परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की आराधना करने के लिए क्वालिफाई नहीं करना चाहिए। समझ में आया? मेरे और आपके प्रार्थना विषय कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हमारे परमेश्वर के प्रति आराधना जो है, इट शुडंट बी रिलेटेड टू दैट। अगर हम ये सीख पाएंगे, अगर हम उसे डिटैच कर पाएंगे, हमारे प्रार्थना के विषय और हमारे परमेश्वर के प्रति जो आराधना भाव है, अगर इन दोनों को अगर डिटैच कर पाएंगे हम, तो हम परमेश्वर को एक बेहतर आराधना प्रस्तुत कर पाएंगे। मेरे और आपका आराधना में हमारे प्रॉब्लम्स को इंटरल्यूड नहीं करना है, राइट? तो इस जकरिया और एलिजाबेथ के इस लाइफ में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम उन्हें परमेश्वर के भवन में आने के लिए रोका नहीं। उनके जीवन का प्रॉब्लम हो या उनके जीवन का आशीष हो, वो दोनों परमेश्वर के प्रति जो जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, वो जिम्मेदारी को निभाने में कोई भी बाधा ना बनी हो। आप कुछ सीख रहे हैं? सो नथिंग, नॉट योर प्रॉब्लम्स, नॉट योर ब्लेसिंग्स, इट शुड बी एन हिंड्रेंस फॉर यू टू ऑफर वर्शिप. Now while he was serving as a priest before God, when his division was on duty according to the custom of the priesthood, he was chosen by Lot to enter the temple of the Lord and burn incense. And the whole multitude of the people were praying outside at the hour of incense. यहाँ पे जकरिया अब परमेश्वर के भवन में, अभी जो पुराने नियम के जो आराधना का ढंग जो है, जब ये समय पे भी लागू था, राइट? तो सबसे पहले आउटर कोर्ट, उसके बाद अंदर आएंगे होली प्लेस, फिर मोस्ट होली प्लेस। तो ये जो इंसेंस है, इंसेंस जहाँ पे रखा है वो मोस्ट होली प्लेस में है, राइट? तो केवल महायाजक ही उस जगह पर जा सकता है। तो बाहर लोग खड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, किसके लिए? जकरिया के लिए। और जकरिया जो है
बकरी को बलि चढ़ाकर उसके लहू लेकर कहा जा रहे हैं उस पवित्र स्थान में जा रहे हैं। किसके लिए? इज़राइल के जो लोग हैं उनकी पाप की क्षमा के लिए, राइट? तो जकरया किसके लिए प्रार्थना कर रहा है? पाप के लिए। जकरया किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इज़राइल को। लेकिन जब पवित्र स्थान में वो पहुंचा तो स्वर्गदूत ने क्या कहा? स्वर्गदूत ने ये नहीं कहा कि तुम जिस इज़राइल के लिए प्रार्थना कर रहे हो उसका प्रार्थना सुना। वहां पे क्या लिखा है? तुम्हारी और अब तुम्हें एक संतान होगा। इसके बारे में तो शायद जकरया ने प्रार्थना ही नहीं किया है। क्योंकि एक महायाजक जो है सबसे पहले अपनी पाप के लिए माफी मांगता है, क्योंकि पाप के साथ अगर वो पवित्र स्थान में जाता है तो वो मर जाएगा, और इसके लिए उसके वेस्ट में एक चेन बांधा जाता है। अगर वो बीच बीच में ऐसा हिला के देखते हैं जिंदा है या मर गया है, और मरा है तो फिर खींच के, तो उसे अपनी प्रार्थना करने का समय नहीं है। वो पहले अपने आप को, बाकी सारा जितना भी प्रेसिंग इश्यू है वो कोई नहीं प्रार्थना कर सकता। वो केवल अपनी पाप और इज़राइल के पाप के प्रति ही प्रार्थना कर सकता है। लेकिन स्वर्गदूत बता रहा है कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। लेकिन जकरया ने किसके लिए प्रार्थना किया? परमेश्वर ने किसकी प्रार्थना सुनी? जकरया ने किसके लिए प्रार्थना किया? परमेश्वर ने किसकी प्रार्थना सुनी? दिस मेक सेंस, राइट? जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पहले आपकी प्रार्थना सुनता है। दिस इज अ प्रूफ। When Zachariah went in representing a nation's sin, angel said that your prayers is heard. देखो, जकरिया उसके बारे में प्रार्थना ही नहीं किया है। क्यों मालूम है? क्योंकि जब सुना ना तो उसने विश्वास ही नहीं किया। उसने कहा कि ये संभव ही नहीं है। मतलब जिस बात के लिए बंदा ही खुद विश्वास नहीं करता वो प्रार्थना करेगा क्या? लेकिन कभी ना कभी तो उसने प्रार्थना, शादी के कुछ साल तक उसने प्रार्थना किया था। तो मतलब उत्तर नहीं मिला, इसका यह मतलब नहीं कि स्वर्ग में आपकी प्रार्थना पहुंची नहीं है। There is a time when the angel came. एक समय है जब क्या होता है, स्वर्गदूत उस जवाब को, सो एवरी प्रेयर्स, हर उस प्रार्थना जो मैंने और आपने किया है उसका जवाब कहां पर है? स्वर्ग में है। और उसका जवाब जकरया को मिला कब? जब उसका समय सही था। जब उसका समय सही था। अब आप ये समझो कि आपको प्रार्थना का जवाब चाहिए या प्रार्थना का जवाब का सही समय पे चाहिए? क्योंकि वो समय जो है वो स्वर्ग निर्णय करता है। वो समय जो है स्वर्ग निर्णय करता है, राइट? सो फर्स्ट थिंग व्हाट वी लर्नड इज जकरया और एलिजाबेथ का हिस्ट्री, और सबसे बेहतरीन इंसान होने के बावजूद उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, लेकिन वो कमी परमेश्वर की आराधना के लिए एक बाधा नहीं बना। दूसरा, जब उसने लोगों के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। तीसरा, परमेश्वर ने
कोई भी प्रार्थना को व्यर्थ होने नहीं दिया। वो उसके रिकॉर्ड्स में रखा गया और जब सही समय हुआ उस समय पर परमेश्वर ने क्या किया? उत्तर लेके आया। सो द राइट टाइम, द राइट टाइम, द राइट टाइम, and the people were waiting for Zachariah and they were wondering at his delay in the temple. मतलब लोगों को तब पता था कि ये बंदा 10 मिनट में बाहर आने वाला है। लोगों को पता था कि इसकी आराधना इतने समय तक ही सीमित है। इट वॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड ट्रेडिशन। लोगों को पता था कि 2 गाने के बाद ये, और इस प्रैक्टिस की वजह से परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखकर क्या कर दिया? वो डर गया। He was scared. मतलब he was not expecting it in the holy of holies. परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में वो खुद परमेश्वर की उपस्थिति में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। So this is what happens when we do things as part of a tradition. ये होता है जब हम चीजें एक रिवाज के तौर पे जब हम करते हैं, चीजें एक रिवाज के तौर पे हम करते हैं। तो यहां पर भी सालों से करने के बावजूद एक रिवाज के तौर पर कौन कर रहा है? जकरिया और एलिजाबेथ। मैं आज बहुत स्लो इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे भी बहुत स्लो मिला, राइट? सो आई होप आई एम एबल टू कन्वे इट द वे आई हैव रिसीव्ड इट। समझ में आ रहा है ना आपको? तो लास्ट बाइबल स्टडी में भी हमने ये सीखा था, राइट, कि कैसे ट्रेडिशन को हम ट्रेडिशन परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे भंग करता है, राइट? हमने एक एग्जाम्पल भी सीखा था, राइट, बिल्ली का, याद है आपको? हाँ, एक वक्त ना एक घर पे प्रार्थना होता था केरल में, तो वहाँ पे एक बिल्ली थी। तो बिल्ली बहुत हलचल मचाती थी, तो इसके लिए प्रार्थना के वक्त वो उधर के घर के जो बुजुर्ग है वो बड़ा एक कटोरी लेके आता था और बिल्ली को पकड़ के कटोरी के अंदर, हाँ मतलब बड़ा सा ये टोप में हवा आता है, तो प्रार्थना के बाद वो टोप सीधा रख देता था और बिल्ली फिर, तो क्या प्रेयर में डिस्ट्रैक्शन नहीं होता था। ये हर दिन करते करते उनके बच्चे भी आए, वो भी देखने लगा, और एक दिन बिल्ली मर गई। लेकिन बच्चों ने जो कि देखा कि जब प्रार्थना करने से पहले वो कटोरा को, हाँ ये बच्चे भी प्रार्थना करने से पहले क्या करने लग गए? वो टोप को, लेकिन बिल्ली है नहीं। लेकिन जो कि उनके पिता ने ऐसा कर रहे थे और उन्होंने देखा, वो प्रार्थना करने से पहले उनको लगा कि ये प्रार्थना का एक कई सारे ऐसे रिवाज जो है प्रवेश हो गया है। हमें लग रहा है कि प्रार्थना करने से पहले टोप को, उसके बाद सीधा करना है। सो ऐसे ट्रेडिशंस अनवांटेडली हमारे कलीसियाओं में प्रवेश हुआ है, और जकरिया भी ऐसे ट्रेडिशन के हिसाब से ही चालू है उसका। परमेश्वर के अति पवित्र स्थान में स्वर्गदूत खड़ा है और महायाजक डर गया। क्यों? क्योंकि he was not expecting, to a point where people knew that he is going to come out at what time. लोगों को तक पता है कि वो कभी बाहर आने वाला है, राइट? सो जस्ट बिकॉज यू डू इट रेगुलरली, आप हमेशा करते हैं
इसका ये मतलब नहीं कि वो आप हैबिट से करते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति जो है, इट हैज टू बी, इट कैनॉट बी लिमिटेड टू योर सेट शेड्यूल्स। आपके बनाए गए शेड्यूल जो होते हैं ना, शेड्यूल मतलब टाइम टेबल, उसके हिसाब से आप सेट नहीं कर सकते। ये जकरिया जब परमेश्वर के स्वर्गदूत को देखा और परमेश्वर के स्वर्गदूत से इस वाचे को पाया, ये पूछता है 18 वाक्य में कि ये कैसा संभव है। लेकिन ये जकरिया अनजान भी नहीं है कि ये ऐसा पहले हुआ है। किसके जीवन में हुआ है? अब्राहम के जीवन में, जो इसका परदादा है। आज अगर जकरिया खड़ा है तो ऐसे ही एक चमत्कार की वजह से खड़ा है। जकरिया का पूरा अस्तित्व ही एक इसहाक की वजह से है, जिसको बुढ़ापे में परमेश्वर ने दिया था। कई बार हमारे जीवन में अलौकिक परमेश्वर के आशीष पाने के बावजूद हम भूल जाते हैं कि ये परमेश्वर ने किया था। यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं है। 100% जकरिया को पता है कि ये परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में किया है, और वही परमेश्वर का स्वर्गदूत, वहां पे स्वर्गदूत का नाम भी लिखा है गैब्रिएल। वो सेम चीजें दोहराने के बावजूद किसकी जैसा? जकरिया के जबान में क्या शब्द आता है? कैसा ये संभव है? हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ इज इट पॉसिबल? और ये सुनकर 19वां वाक्य, उसने उससे उत्तर दिया, मैं गैब्रिएल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। और देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो उस दिन तक तू मौन रहेगा। देखो, ये गब्रिएल है, ये परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर में थोड़ा और ग्रेस है, गब्रिएल में वो ग्रेस नहीं है। गब्रिएल कह रहा है कि देख भाई, मैं खड़ा परमेश्वर की उपस्थिति में, वहां पे मैं मौज कर रहा था, और मैं खुद आया तेरे को ये, और तूने विश्वास कर रहा है, मतलब तूने मुझे डिस्टर्ब किया। आई वॉज एंजॉय, वहां पे लिखा ना, आई वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। वो छोड़कर मैं तेरे सामने खड़ा है, और तुझे गुड न्यूज देने के बावजूद तू विश्वास नहीं करा, अभी तू चुप रहेगा। So just imagine somebody with this huge experience of God, understanding of God, किसके जकरिया के बारे में बात कर रहे हैं, जिसका दाद परदादा इस परमेश्वर की पूजा कर रहे हैं, जिसको परमेश्वर के भवन के बारे में सब जानता है, सब कुछ जानता है, सब जानकारी रखता है। परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की आराधना वो कर रहा है, बट वो परमेश्वर के दूत के वाचे को मान नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि उसके अंदर क्षमता नहीं है। अभी हम इतना समय जकरिया को दोषी मान रहे थे, लेकिन हम भी वही है। कई बार यही परमेश्वर का शब्द कई बार इस स्टेज से हमारी ओर आया है, लेकिन हमने उसे माना नहीं, क्योंकि हमें लगा कि हमारे अंदर क्षमता नहीं है। आपको समझ आ रही है? हम जकरिया को दोषी मान दिए, जकरिया तो कैसे मना कर सकता है, लेकिन हमने लास्ट 6 महीने में जो परमेश्वर की वाणी आई है, उसको हमने मना इसलिए किया क्योंकि हमें लगा कि हमारे अंदर क्या है, वो क्षमता
नहीं है. But today the life of Zachariah is telling us these words come from the presence of God. ये कहाँ से आती है? परमेश्वर के उपस्थिति से आती है. तो जकरिया और एलिजाबेथ को यूहन्ना इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गब्रिएल आके बात किया. इसलिए हुआ कि गब्रिएल कहाँ खड़ा रहता है. हाँ, तो जब वो वचन आता है तो परमेश्वर की उपस्थिति के साथ आता है. तो वो न्यूज़ गुड कभी बनता है क्योंकि वो परमेश्वर के उपस्थिति से आता है. आपके लिए और मेरे लिए एक साधारण सा वचन गुड कभी बनता है जब वो वचन परमेश्वर की उपस्थिति से. रिसीव अ न्यूज़ एंड आई प्रोनाउंस, for some of you it will be 3 months, for some of you it will be 6 months, for some of you it will be 9 months. It will be a good news. Why? Because we are speaking out of the presence of God. It all turns back to our church's name, His nearness. परमेश्वर की उपस्थिति का खासियत क्या है? उसके करीबी. उसके करीबी में से जो भी शब्द आता है वो केवल एक शब्द नहीं, जो भी खबर आता है वो एक साधारण खबर नहीं है, वो एक अच्छी खबर है. That is a good news, right? So we just going to pray, Lord, help us so that we may not be like this dear Zachariah brother, but we'll be like whom? We'll be like a improved version of Zechariah. Everything, every word that is released, we pray, Lord, help us to be close to you, Lord. तेरे करीबी में रहकर उस शब्द को पाने के लिए तो सहायता कर. तेरे करीबी में रहकर उस शब्द को पाने के लिए तो सहायता कर. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Father, I pray today, I just want to declare it by relying on the grace that is on my life. That some prayers that your dear children have stopped praying for, their pursuit of your presence, I pray that those prayers would be answered in their pursuit of your presence, Lord. तेरी उपस्थिति के जब वो पीछा करते हैं प्रभु, जो प्रार्थना वो भूल गए हैं उसका भी जवाब तो दे परमेश्वर. प्रभु, तूने मेरे जीवन में किया है, हमारे जीवनों में किया है, फिर से एक बार तो कर परमेश्वर. Thank you, Holy Spirit, that you are such a good God. Thank you, Holy Spirit, that you are ministering to us. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं तू हमसे बात कर रहा है. जिस तरह एलिजाबेथ ने कहा 25वें वाक्य में, Thus the Lord has done for me in the days when he looked on me to take away my reproach among people. कि मनुष्य में मेरा अपमान दूर करने के लिए प्रभु ने इन दिनों में कृपा दृष्टि करके मेरे लिए ऐसा किया. परमेश्वर हमारे कलीसिया के सभियों के ऊपर कृपा दृष्टि. I pray that the eyes of the Lord locates each one of us, Lord. कृपा दृष्टि परमेश्वर जया सिस्टर के परिवार के ऊपर हम आज्ञा देते हैं. We speak favor. Oh Father, today relying on the grace that is on my life, I want to declare healing in relationships in our family. Right now, we declare it in the name of Jesus. परमेश्वर कृपा दृष्टि को हम सबके परिवारों के ऊपर हम उंडेलते हैं.
Thank you, Holy Spirit, that your grace is upon our lives. Thank you, Holy Spirit. 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 In Jesus' mighty name we pray. Amen. परमेश्वर आप सबको आशीष करे.